हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। उसके कुछ वाक्य हैं, उनकी ट्रांसलेशन करते हैं। ये वाक्य जितने भी मैंने आज लिखे हुए हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आपसे ये विनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला वाक्य देखते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो देखिए, आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो आई वॉज, अब मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई वॉज रीडिंग माई बुक। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, माई बुक। फुल स्टॉप। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग माई बुक। अगला देखते हैं। वह एक मधुर गाना गा रही थी। तो शी, क्योंकि लड़की है, रही थी तो शी का प्रयोग। लड़का होता तो ही का प्रयोग। शी के साथ वॉज का प्रयोग होता है। शी वॉज। सिंग हमारी मेन वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म लगेगी। एक मधुर गाना, अ स्वीट सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। वह एक मधुर गाना गा रही थी। शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। फुल स्टॉप। वे घर नहीं जा रहे थे। तो वे के लिए दे का प्रयोग। अब दे क्योंकि प्लूरल में आता है तो इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वाक्य हमारा नकारात्मक है तो उसके बाद तुरंत वर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। हमारी मुख्य क्रिया जाना है तो जाना की आईएनजी फॉर्म। दे वर नॉट गोइंग। वे घर नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग होम। एक बात ध्यान रखिएगा, होम के पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता। अगर आप टू का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। दे वर नॉट गोइंग होम होगा। अगर मार्केट होता दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट होता। लेकिन होम के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। फुल स्टॉप। वे घर नहीं जा रहे थे। दे वर नॉट गोइंग होम। ऐसे ही मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस और सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। आप उन वीडियोस को भी जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वाक्य देखते हैं। वह कमरे में क्या कर रहा था? तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वह, तो जो प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पे क्या है? क्या है। तो क्या को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? वॉट। फिर वॉज का प्रयोग होगा। हमारी सहायक क्रिया वॉज होगी क्योंकि ही के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो वॉट वॉज ही करना। तो डू, डू की आईजी फॉर्म। वॉट वॉज ही डूइंग कमरे में, इन द रूम। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो वह कमरे में क्या कर रहा था? वॉट वॉज ही डूइंग इन द रूम। अगला देखते हैं। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। यह भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वाई। अब किसान हमारा सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग होगा। वाई वॉज, किसान के लिए फार्मर। वाई वॉज द फार्मर क्योंकि हमारा नकारात्मक वाक्य है ये, तो फार्मर के सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई वॉज द फार्मर नॉट। अब जोतने की अंग्रेजी होती है प्लॉ। अब क्योंकि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ये, तो प्लॉ की हम लोग एनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लॉइंग अपना खेत, हिज फील्ड। क्वेश्चन मार्क। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था? वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लॉइंग हिज फील्ड। अगला वाक्य देखते हैं। क्या हम बाजार जा रहे थे? तो क्या से शुरू हो रहा है वाक्य? तो हम आया है
हम हमारा सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से हमारी सहायक क्रिया वर लगेगी। अब क्या से वाक्य शुरू होता है तो वर को वाक्य के सबसे पहले ले लेते हैं। वर वी, फिर गोइंग, फिर टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क। क्या हम बाजार जा रहे थे? वर वी गोइंग टू द मार्केट। अगला देखते हैं, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे? तो देखिए हाउ मैनी, हाउ मच और हुज, इन तीनों के साथ जो संबंधित नाउन होता है वो सबसे पहले आ जाता है, उसके साथ आ जाता है। फिर उसके बाद वाक्य को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी, देखिए संबंधित नाउन बॉयज है तो हाउ मैनी बॉयज। फिर हमारी सहायक क्रिया बॉयज के हिसाब से वर। फिर खेलने के लिए प्ले का आईएनजी फॉर्म। इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क। कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे? हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।